पहले हम थोड़ा रुपी मोड को एक्सप्लेन करते हैं कि रुपी मोड होता क्या है। जनरली इंडिया में अगर हम बात करें तो 90% लोग जो जॉब करते हैं, एक स्लैश अगर आप एक किताब पढ़ेंगे द क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो या एक दूसरी बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दोनों किताबों को पढ़ेंगे तो उनमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वर्ल्ड में, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया, कितने लोगों के पास कितनी परसेंट वेल्थ होती है या पैसा होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी है। पी मोड को चेक करना है। रुपी मोड के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ सैलरी का इंतज़ार करते हैं, मतलब आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता है, सैलरी का इंतज़ार करते हैं, ईएमआई भरते हैं या और भी 50 तरह के प्रेशर रहते हैं। जो रुपी मोड है ये आपको स्टेबिलिटी तो देता है, एक मेंटल पीस तो देता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं देता है। ये आपको साफ तो लगता है लेकिन हमेशा आपको एक लूप में फंसा के रखता है, एक ट्रैप में फंसा के रखता है। पी मोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो थोड़ी आप पीपीएफ में पैसा कटवाते हैं जो गवर्नमेंट काट देती है आपके लिए, या किसी प्राइवेट कंपनी का फंड कटता है आपके लिए लाइक दिस, या फिर थोड़ा बहुत अपनी रिटायरमेंट के लिए आप एक छोटी मोटी एसआईपी या पीएलआई वीएलआई करके रखते हैं। ऑफकोर्स आजकल लोग थोड़ा बदली हो गए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आज भी यही चीज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ अवेयर हुइए, थोड़ा आगे बढ़िए। तो ये रुपी मोड हो गया है, इतना ही है रुपी मोड, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती है रुपी मोड के अंदर। अभी हम बात करते हैं एसेट मोड की, जो मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत वीडियो में एसेट की बात की है। लायबिलिटी और एसेट दो ही चीज़ें ज़िंदगी में होती है। लायबिलिटी वो होती है जो हमेशा पैसा लेके जाती है। एक गाड़ी ले लिया आपने, 15 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपये देके 13 लाख का लोन या 3 लाख रुपये देके 10 लाख का लोन, ज़िंदगी भर आप उस गाड़ी की या अगले 5-7 साल तक ईएमआई पे करते रहेंगे और उसके साथ साथ ही अगले 5 साल बाद वो 15 लाख की गाड़ी की वैल्यू भी आपकी 9 से 10 लाख रुपये रह जाएगी। तो वो एक लायबिलिटी हो रही है। लेकिन वहीं पे 15 लाख की गाड़ी लेकर या बस लेकर आप कुछ भी उसको किराए पे लगाते हैं जो रोज़ का 1000-1200 रुपये आपको देती है, तो महीने का 30,000 कमा के, तो देन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पैसे को यूज़ कहाँ करने वाले। वही पैसा आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकता है, वही पैसा आपके लिए एसेट भी बन सकता है। सो प्लीज़ मेक इंश्योर कि यार बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, बिकॉज एक फाइनेंशियल मिस्टेक आपको 5 साल पीछे धकेल सकती है। लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम वापस आते हैं एसेट मोड को कि एसेट मोड क्या होता है। एसेट मोड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर आपको वो मंथली रिटर्न दे रही है, मंथली कुछ पैसा कमा के दे रही है, लेट्स सी जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, वो आपके लिए एसेट मोड के अंदर काम कर सकती है। या फिर इस तरीके से कि एक बार आपने नल लगा दिया, उसके बाद आप जब चाहें उससे पानी निकाल सकते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है। मे बी ये आपके लिए रियल एस्टेट हो सकते हैं, मे बी आपके लिए इक्विटी फंड्स हो सकते हैं, मे बी आपके लिए अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स हो सकते हैं, मे बी आपके लिए ये रेंटल इनकम हो सकती है। आप कोई दुकान वगैरह लेके 10 लाख की उसको शॉप पे लगे, 10 साल बाद उसकी जो कॉस्ट होगी, जो वैल्यू, अगर आपने आज 10 लाख की दुकान खरीदी 2025 में, तो 10 साल बाद वो 20 लाख की हो जाएगी, प्लस 10 साल के अंदर अंदर वो आपका पूरा का पूरा जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपया देकर दुकान को खरीदा है, वो आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर देती है। तो ये एक एसेट मोड हो गया है। सारे के सारे मेरे इसी तरीके से काम करते हैं, वो हमेशा एसेट्स बनाते हैं और उस एसेट से जो इनकम आती है उससे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उससे लग्जरी को बाय करते हैं। बट मिडिल क्लास पर्सन इससे उल्टा करते हैं, वो हमेशा लायबिलिटी को ही बाय करते हैं और उससे वो और गरीब होते जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनको सारी ज़िंदगी नौकरी में ही निकल जाती है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का एफ तक वो देख नहीं पाते हैं। सो प्लीज़ मेक एंश्योर कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आई होप आपको ये पता चलेगा कि यार रुपी मोड और एसेट मोड में फ़र्क क्या होता है। रुपी मोड में सिर्फ पैसा आता है, कभी एसेट नहीं बन पाता, लेकिन एसेट मोड पैसा बनाता रहता है कॉन्स्टेंटली। आप वॉरेन बफेट को देखिए, आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को देखिए, एंड आप राकेश झुंझुनवाला को देखिए, आप किसी को भी देखिए, जितने भी अरबपति हैं तो उन्होंने हमेशा एसेट बनाए हैं, फिर उस एसेट से और एसेट बनाए हैं या लग्जरी को बाय किया है। और इस वीडियो के अंदर अगर हमने आपको 1% वैल्यू दी, तो अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एसेट बनाना सीख सके, अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से लग्जरी खरीदी जाती है वो सीख सके, किस तरीके से मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकला जाता है उसको सीख सके। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह 5 बजे एक और लर्नेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।